अक्सर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा, जब कोई आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसी प्रक्रिया को आत्मा का पुनर्जन्म कहा जाता है। वह नया शरीर किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी या फिर पेड़ पौधे के रूप में हो सकता है। वह कौन से ऐसे कर्म है जिनके द्वारा एक आत्मा फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकती है, या फिर वह जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अगले जन्म में कोई कष्ट न भोगना पड़े। और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसका मरना एक ना एक दिन तय है। जन्म मरण के इस बंधन से आज तक कोई नहीं बच पाया। स्वयं देवता भी इस बंधन से बंधे हुए हैं। इससे पहले भी हमारा लाखों बार जन्म हो चुका है, और आगे भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें नए शरीर की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। हम जो भी आज हैं और जैसे भी हैं, वह हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही हैं। हम अगर कोई कष्ट भोग रहे हैं तो वह भी हमारे पूर्वजन्म का ही परिणाम है। पिछले जन्म के कर्म याद न रहने की वजह से हम भगवान को दोष देते हैं। यदि यह संभव हो पाता कि हम अपने पिछले जन्म के कर्म देख सकें, तो हम कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देते। इस धरती पर किसी भी आत्मा का जन्म किसी न किसी कारणवश ही होता है। इस समय आपकी जो भी परिस्थिति है, उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में सुख और दुख का आना उसके कर्मों के अनुरूप ही होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के अविनाशी होने के कारण है। हमारे बुरे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं और कष्ट काटते हैं। अगर मोक्ष पाना है और इस जन्मों के चक्र को रोकना है, तो हमें निष्काम कर्म करने होंगे। अर्थात हमें बिना फल की इच्छा किए सत्कर्म करते रहना होगा, तभी यह सिलसिला रुकेगा। शरीर के नश्वर होने के कारण आत्मा एक ही शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकती, और कर्मों के फल के कारण वह न केवल शरीर बदलती है, बल्कि उसके जन्म की योनि भी बदल जाती है। माना जाता है कि जब कोई पुनर्जन्म लेता है, तो पिछले जन्म की यादें उसके अवचेतन मन में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहती है, जो कभी कभी उसे स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। कुछ लोगों की चेतना में भी यह मौजूद रहती है, जिसके कारण आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी चेतना धूमिल पड़ती जाती है और वह सारी बातें भूल जाते हैं। वैसे कुछ जगहों पर माना जाता है कि जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है। वेदों के अनुसार बाल्यावस्था में आपको कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ता, बल्कि 14 से 16 साल की उम्र के बाद आपको पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, और वहीं से आपके इस जन्म के भी कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 कारण जिसके लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। नंबर 1, बदला लेने के लिए। ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। नंबर 2, अकाल मृत्यु के कारण। दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। नंबर 3, पाप का भोगी होने के कारण। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करता है, उसकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सके। नंबर 4, पुण्य कर्म भोगने के लिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। नंबर 5, अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसे में उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़कर अपने अनमोल जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।